साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लेकर हाजिर हैं सेट प्रैक्टिस बैच का 8वां सेट। और यह सेट किसका है? तो यह सेट जो है एसएससी जीडी का होगा, सॉरी एसएससी नहीं, ग्रुप डी का सेट होगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परवीन मैथ्स क्लासेस पर। थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। हम मेरे भाई छोटे यूट्यूबर हैं, अभी शुरुआत है मेरा, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे एनर्जी मिलेगा इतना काम करने के लिए। आपको नहीं पता है कि एक वीडियो बनाने में लगभग जो है 4 से 5 घंटा लगता है। और आप सोचिए कि यह 4 से 5 घंटा आदमी बिना पैसा के किए जा रहा है। तो कुछ तो उम्मीद होगा आपसे कि थोड़ा सा लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। क्या ऐसे आपकी मर्जी है, करे या ना करे, आप स्वतंत्र हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो चलिए, आप सभी का हम फिर से स्वागत कर लेते हैं आपके अपने चैनल परवीन मैथ्स क्लासेस पर। और आज हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर सवाल दिख रहा होगा। और यह जो सेट है किसका है आप खुद से देख सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी 27/11/2025 का पेपर का। आप पूरा सवाल देखिए, एक एक सवाल हमने प्रीवियस लिया है, एक भी सवाल अपने मन से नहीं लिया है। यह सेट प्रैक्टिस का उद्देश्य क्या है कि आपका 25 सवाल या 30 सवाल या 20 सवाल अगर हो रहे हैं तो 20 चैप्टर से हो रहे हैं। यह पूरा संपूर्ण रिवीजन, एक तरह से मैथ का रिवीजन हो रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि एक धातु की छड़ को 3 भाग ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है। ए और बी की लंबाई का अनुपात कितना है? 9:20 है। हाँ या ना? 9:20 है मेरे भाई, 9:20 दिया हुआ। ठीक है। सी तथा बी की लंबाई का अनुपात 5:11। सी और बी का जो अनुपात है वह कितना है? 5:11 है या ना? ए और सी की लंबाई के बीच अंतर 10 है। ए और सी की लंबाई के बीच अंतर 10 है, तथा धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करिए। यह सवाल रेशियो का है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिएगा, हमने सवाल लिख लिया है। अब देखिएगा, यहां से यहां बी कितना है? 20 है। यहां बी कितना है? 11 है। इसी को बराबर कर लेंगे तो इसमें 20 से गुना होगा। रेशियो क्या कहेगा कि भाई इसमें 20 से गुना किए हैं तो हमें भी 20 से गुना करो, तभी हम सही चलेंगे, नहीं तो बदल जाएंगे। यहां 20 है और बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा? 11 से, और यहां 11 से गुना करना हो गया। और आप जानते होंगे कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जरा आप इस बात को समझाइए कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो ए आ गया 11 नंबर 99। हाँ या ना? बी कितना आया? 20 गुना में 11, 220 आया। और सी कितना आया? 20 पचे 100 आया। और यहां से देखिए ना, बोल रहा है कि यदि ए और सी की लंबाई के बीच अंतर 10 है, तो हम यहां से देख रहे हैं, यहां से जब देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है? ए और सी के बीच अंतर कितने का है? 1 का। ये सब बात रेशियो में है। और सवाल बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी की मतलब छड़ की कुल लंबाई, तो छड़ ए को मिलेगा 99, बी को मिलेगा 220 और सी को मिलेगा 100। तीनों को मिला के कितना होगा? तो जोड़ देंगे 220 और 100 कितना होगा? 320 और 99, 320 और 99, 320 और 99 कितना आएगा? 419। एक का मान होगा 10, 419 का मान होगा 4910 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इस सवाल के सी उत्तर हो जाए। बहुत मुश्किल सवाल नहीं थे, लेकिन आसान भी सवाल नहीं थे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल देखिएगा। यह एक सवाल जो है देखने से लग रहा है कि यह रेलगाड़ी पर आधारित सवाल, और रेलगाड़ी पर आधारित सवाल पता नहीं क्यों आप लोगों को बहुत दिक्कत देता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। पहले इसका मतलब समझिए कि एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, ट्रेन आ रही है, इसको समान दिशा में, दोनों एक ही तरफ जा रहा है।
रेलगाड़ी पार कर जा रही है। अब इस बात में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां से क्या जानना होगा कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 325, 325 को पार कर रही है। तो ये दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुना में समय। अरे है ना, चाल बताइए, रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार कर, तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और दिशा जब समान होता घटेगा, इनटू में कितना आएगा 5/18। आप बोलिए सर 5/18 से क्यों गुना किए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और 5/18 से गुना करते सेकेंड में बन गया। कितने सेकेंड में पार करता है, 45 सेकेंड में। बस कहानी खत्म। पहले x का मान निकालिए, और x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। यहां से x निकल जाएगा, देखिएगा ना, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 5, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 5 25, 5 से कटेगा 5 नमा 45, 5 से कटेगा ये 13 बार में, 9 से कटेगा ये 2 बार में, तो 2 यहां के गुना होगा, 13 दूना 26। अब बराबर आएगा x माइनस 5, तो x का मान कितना आएगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा, तो 26 और 5 31, मतलब रेलगाड़ी की चाल आ गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोल रहा है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब एक रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी कितना है 325 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी एक अन्य रेलगाड़ी जो कितना है 440 मीटर लंबी है, और विपरीत दिशा से किस चाल से आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, कितना समय लगेगा। अब बता दो मेरे भाई, टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी या बटे में चाल। आप बताइए कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों की लंबाई जुटता है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 325, दूसरा वाला का कितना है, दूसरा वाला है 440। अब बटे में चाल कितना आएगा, तो पहला वाला का चाल कितना है 31 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 31, और दूसरा वाला का चाल कितना है 20, क्योंकि विपरीत दिशा से, जोड़ क्यों रहे हैं, विपरीत दिशा से पार कर रहा है 20। इसको गुना करेंगे किससे, 5/18 से, 5/18 से गुना करिए। देखिएगा थोड़ा सा ये, इसको हम इधर कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिएगा अब समझिएगा कहानी। यहां से अगर हम इस बात को देखें तो कहानी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए बस गुना भाग कर लेना है, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। कितना आएगा, ऊपर जोड़ दीजिए ना आप, ऊपर आएगा 5, 4 और 2 6, 765 बटे में नीचे आएगा 51, अगुना में 5/18 होगा। 5 से काटा पीटी करिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कटेगा, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दिया 5 एकम 5, 2 25 25, 25 25 आएगा, एक बचेगा 5 दिया 15, 51 से ये 3 बार में कटेगा, और यहां से 18 दिया 54। आंसर कितना होगा 54 सेकंड। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इस सवाल का उत्तर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक सवाल है यह। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा यह एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल लग रहा है। एक वस्तु 8900 रुपया में, एक वस्तु जो है 8900 रुपया में खरीदी गई, 8900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर बेचा गया, इस सौदे में प्रतिशत लाभ कितना। यह सवाल जो है इसमें 8900 का कोई रोल ही नहीं है। आप बोलिए क्यों, देखो समझना, इसका 40% अधिक अंकित किया गया। अगर हम क्रयमूल्य 100 मान लेते हैं, क्रयमूल्य 100 मान लेते हैं, तो अंकित कितना होगा 40% ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना, तो आप बोलेंगे जी सर 40% ज्यादा होगा तो 140 हो जाएगा। अब इसको बेच दिया, इसको बेच दिया कितना में, 5% छूट दे, मतलब 140 का 95% में बेच दिया, तो 95 बटे में कितना आएगा 100, 0 से 0 कटेगा, गुना कर लीजिए। गुना जब करेंगे तो क्या पता चलेगा, 14 से गुना करेंगे, 14 25 70 का 0, हाथ में 7, 14 7 98, 98 और 7, 98 और 7 नहीं, 14 नमा 126, सॉरी, 14 25 70 का 0, हाथ में 7, 14 नमा 126, 14 नमा 126, 126 और 7 133, अब बटे में कितना आएगा 10। अरे है ना, इसका मतलब है कि वो फाइनली बिकेगा कितना में 133 में। अब जरा इस बात को हम जो पूछ रहे इसको बताइए कि क्रय मूल्य कितना था 100, बिका कितना में 133 में, तो 100 का सामान 133 में बिका, तो आप क्या कहेंगे 33% लाभ होगा। क्या यहाँ 8900 का जोड़ पड़ा,
नहीं जरूरत पड़ा। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं जरूरत पड़ा, क्योंकि इस सौदे में प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, और हम यह बात फाउंडेशन बैच में बार बार समझाते हैं कि जब आपसे प्रतिशत पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो उसके वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ रहे बात को ना? आते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। यह एक अलजेब्रा का सवाल कह सकते हैं या सिंप्लीफिकेशन का सवाल कह सकते हैं। P का मान दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ और इसका मान पूछ रहा है। समझ रहे हैं? हमको लगता है कि सबसे इसका आसान जो तरीका होगा कि सीधे सीधे P और Q का मान रख दीजिए। क्लियर है? क्योंकि बहुत लेंदी डाटा नहीं है। P का मान 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब कितना आएगा? 6 का क्यूब होगा 216, माइनस में 3 P², P का मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस में P रखेंगे 6 तो 6 3 18, प्लस में Q रखेंगे 3 तिया 9, लेकिन माइनस में आएगा, कितना आएगा? -9 आएगा, प्लस में 3 9 में Q², -3 का स्क्वायर 9 तिया 27 होगा, अब माइनस में Q का Q मतलब 3 का Q -27। बस कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए ये 27 इसको निपटा देगा। 136 तिया कितना आता है? 136 तिया 108, 216 में से 108 घटेगा, 18 में से 9 जाएगा तो ये 9 बचेगा। ये 216 में 9 जोड़िए तो 225, 225 में 108 घटा दीजिए तो 225 में से 108 घटा देंगे, कितना आएगा? 117। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के उत्तर हो जाए। बेहद आसान से सवाल। आते हम अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात 3 और 2 के तुल्य में है? 3:2 के तुल्य में मतलब कौन सा रेशियो 3 और 2 में है? देखिएगा ना, ये 3:2 के अनुपात में है क्या? 3 से नहीं कटेगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये होगा क्या? 3 और 2, 17 दूना 34, 17 तिया 51 होता तब हो जाता। इसको देखिएगा तो 37 अभाज्य संख्या नहीं। देखिए ना, ये है 18 तिया 54 और 18 दूना 36, 3:2 के अनुपात में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। 18 तिया 54 और 18 दूना 36, अरे होगा तो किस रेशियो में है? 3:2। ऑप्शन नंबर हो 3:2 के बराबर पूछ रहा था, तुल्य मतलब इक्विवेलेंट पूछ रहा था। हाँ, ये एक ज्योमेट्री का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसका एक पहले थ्योरी समझना पड़ेगा कि कोई एक आयताकार, कोई एक आयत है और इसके अंदर किसी बिंदु से जैसे ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है और एक बिंदु है अंदर P, कोई बिंदु अंदर स्थित है, कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां से PA इंटू PA, समझिएगा, यहां से थ्योरी होता है PA का स्क्वायर प्लस में PC का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर और प्लस में PD का स्क्वायर। अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि हम इस थ्योरी को प्रूफ कर दें, लेकिन हम चाहते तो इस सवाल को थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे होंगे तो ये थ्योरी ज्योमेट्री में हम जरूर पढ़े होंगे और जरूर पढ़ते हैं। रेलवे में ज्योमेट्री से पूछा जाता है सवाल, देखिएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि PA का स्क्वायर कितना? मतलब 98 का स्क्वायर। बस फॉर्मूला पर रख रहे हैं, 98 का स्क्वायर प्लस में PC का स्क्वायर। PC का मान कितना दिया हुआ? 21 दिया हुआ, तो 21 का स्क्वायर बराबर में होगा PB का स्क्वायर। PB का स्क्वायर कितना आएगा? 91 का स्क्वायर और प्लस में PD की लंबाई पूछ रहा है तो PD का स्क्वायर। बस 98 का स्क्वायर आपको निकालने आना चाहिए। 98 का स्क्वायर कितना होगा? देखो ना, 100 से कितना कम है? तो 2, तो 2 का स्क्वायर 0,4 और 98 में 2 घटेगा तो 96। नहीं समझे? 100 से कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं, हमेशा 2 अंक लिखते हैं, तो 2 2 ना 2 का स्क्वायर 4, 0,4, 98 में से 2 घटा देंगे 96। 21 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 441 होता है, ये इधर आके माइनस होगा। 91 का स्क्वायर निकालो, 100 से कितना कम? 9, 9 का स्क्वायर 81 और 91 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 82, बराबर क्या आएगा? PD का स्क्वायर होगा, यही होगा। चलो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, बस कैलकुलेशन है, 1 और 4 कितना आएगा? 5, 4 प्लस में 0 4 आएगा, यहाँ 6 और 4 10 का 0, हाथ में 1, 9 और 1 10 होगा, माइनस में 8281 घटेगा। हाँ या ना? घटा दीजिए। 5 में से 1 गया 4, ये बचेगा 14, 14 में से 8 गया 6, ये बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7 और ये बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 1764। तो यहां से आएगा 1764। अब बराबर क्या आएगा? PD का स्क्वायर। आपसे PD का मान पूछ रहा है तो PD बराबर कितना आएगा? √1764।
1764 किसका स्क्वायर होता है? तो 42 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 42 का स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा 42 और यही सवाल का उत्तर। देखिए इस सवाल में मेन कॉन्सेप्ट ये था, अगर आपको ये नहीं पता रहता तो आप सच बताइए कि इस सवाल को कर पाते नहीं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलते उसको आप नोट करते चलिए कि अगर कोई एक आयत है उसके अंदर कोई बिंदु P स्थित है तो उससे PA का स्क्वायर प्लस में PC का स्क्वायर बराबर होता है PB का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर। अगर ये थ्योरी याद है तो सवाल बनते, नहीं तो नहीं बनते। आ जाओ अगला सवाल। देखिए ये परसेंटेज का बहुत बेसिक सवाल है और ऐसे खूब सवाल पूछे गए हैं 2025-26 में। 1/10 किसका? 10/40 का कितना प्रतिशत? 10/40 का कितना प्रतिशत है? 3 में 100%। जो लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं समझ लीजिए, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? तो इसको हम कैसे गणित में रिप्रेजेंट करते हैं? कितना प्रतिशत है? तो एक्स किसका? जिसका होता है वह बेस में होता है, इंटू में 100%, बस कहानी खत्म हो जाता है। तो यहां से आप बात समझेंगे, देखिएगा 1/10 किसका? 10/40 का, कहानी खत्म। तो ये कटेगा क्या? 10 चौका 40, ये ऊपर जाएगा तो 400/10, 400/10 आएगा 40%, ये ऊपर जाएगा तो 400, ये 1/10 तो कितना आएगा? 40%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के उत्तर हो जाए। ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। या देखिए कुछ लोग कहेंगे सर रेशियो लगा दीजिए, 1/10 और रेशियो 10/40 है ना? समझिएगा जरा बात को, रेशियो जब लगाए 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 1, अरे है ना 10/40, 10/40 था तो 10/40, तो यहाँ आएगा 0, तो 4 जो है 10 का कितना है? तो 100 लगा देंगे, एक ही परसेंट आएगा, एक ही आंसर आएगा, 0 0 कटेगा, 10 चौका 40% ही आएगा। अगला आ जाइए। यह एक त्रिकोणमिति का सवाल है, बेसिक सवाल है, त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक सा सवाल है। tan थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ। tan थीटा का मान कितना दिया है? 12/5 दिया हुआ। tan थीटा बराबर आप सबसे पहले जान लीजिए, tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब अब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, हाँ या ना? तो यहाँ 12 लंब हो गया और 5 आधार हो गया। तो कोई बता सकता है कर्ण कितना होगा? तो कर्ण होगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, या 12 5 है तो 13 होगा। अगर आप थोड़ा सा त्रिकोणमिति का ज्ञान रखते हैं तो यहाँ 12 है तो यहाँ 5, तो तुरंत क्या आ जाएगा? 13। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण, कर्ण बटे में आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। मेरे भाई कर्ण है कितना? 13 और आधार कितना है? 5, तो आंसर कितना आएगा? 13/5 सवाल का उत्तर। अरे हाँ या ना? कुछ लोग फॉर्मूला लगा के भी निकाल देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं भाई, बेसिक बात जान लो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, ठीक है, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर। ऐसा सवाल बहुत फेमस होता है। 120 आम का विक्रय मूल्य, 120 का विक्रय मूल्य, 120 का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, अब बराबर है 150 के क्रय मूल्य मतलब सीपी। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? बस इसको काटा पीटी मचा ले, 0 से 0 कटेगा। अब हम बोलेंगे एसपी बटे में सीपी कितना होगा? तो ये एसपी था, नीचे आएगा तो ये आएगा 15/12, अरे होगा 3 से काटें, 3 5 15, 3 चौका 12। अब जरा बात हम पूछ रहे हैं इसको बताइएगा, विक्रय मूल्य 5 हो गया, क्रय मूल्य 4 हो गया, तो 1 का लाभ होगा कितने पर? 5 पर। 1/5 और 100 से गुना करेंगे परसेंट लगेगा, 1/5 कितना आता है? 20%। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? समझ गए हो? आते हैं हम अगला सवाल। यह एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण का सवाल है। कर लेंगे क्या? जोड़ घटाव गुना भाग है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। छोड़ दें? होमवर्क में छोड़ देते हैं, होमवर्क में छोड़ देते हैं। आप जरूर बता के हमें कमेंट करिए, गुना जोड़ घटाव भाग है और भाई कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखो। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार, ये सब अंक दिया। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। मेन बात पर करिए, बहुलक पूछ रहा है। बहुलक के बारे में हम शायद पिछले वीडियो में बताएं, जो बहुत बार आता है। ठीक, देखिए 84, 84 कितनी बार आया? खोजो तो एक बार, एक बार के बाद 84 नहीं, 84 मात्र एक बार आया। 83 देखो तो 83 कितनी बार आया? एक बार, एक 83 भी एक के बार आया है। 85 को देखिए तो 85 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार,
2 बार 2 बार 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार आया है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। 87 कितनी बार आया है? 87 आया है, 87 87 87 87 87 आया ही नहीं है। तो बहुलक आंसर कौन सा होगा? 85। जो बहुत बार आता है वही सवाल का उत्तर होता है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? यह जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा, देखिएगा। इस सवाल को समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि आपका गणित थोड़ा ठीक है। वॉशिंग मशीन की कीमत, वॉशिंग मशीन का कीमत जो है टीवी के कीमत से 40% कम है। 40% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? 40% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 2/5, मतलब टीवी 5 होगा तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना होगा? 3 कम, 2 कम तो 3 होगा, 2 कम तो कितना होगा? 3 होगा। अरे हाँ या ना, बात समझे क्या? यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाए, वॉशिंग मशीन की कीमत कितना बढ़ेगा? 52% बढ़ेगा, है ना। और टीवी की कीमत 76% घट जाएगा। टीवी की कीमत कितना घट जाएगा? 76% घट जाएगा। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। अच्छा बताओ, एक वॉशिंग मशीन का कीमत कितना है? 3, तो 5 का कितना आएगा? 5 3 15, अरे है ना। और 2 टीवी, एक टीवी की कीमत कितना है? 5, तो 2 टीवी का कितना आएगा? 5 दूना 10। तो कितना कुल कीमत में कितना परिवर्तन आएगा? चलिए, ये कुल कीमत हो गया वॉशिंग मशीन का और ये टीवी का कुल कीमत है। प्रतिशत में देखिए, यहाँ 52% चेंज है, यहाँ 76% कमी है। सीधा सीधा गुना करते हैं हम, आप रेशियो में पढ़े होंगे। देखिए 15 गुना में 52 करिए, तो 15 गुना में इसका गुना होगा, तो 15 गुना में 52 कितना आएगा? 15 780 हो जाएगा, 780% होगा। कैसे? देखिएगा ना, 52 गुना में 15 करेंगे तो 15 दूना 30 का 0, हाथ में 3, 15 पचे 75, 3 78, यहाँ से 76 है, 5 दूना 10, तो -760 आएगा। अरे हाँ है ना। यहाँ 708 780% प्लस हुआ, यहाँ 760% माइनस हुआ, तो ओवरऑल पूरा में क्या होगा? 20% प्लस होगा। अब बटेगा कितना पर? 5 तिया 15 और 5 दूना 10, मतलब 25 पर। अरे है ना, ये बात प्लस में आया है तो वृद्धि होगा। 20/25, 20/25 का मतलब होगा, 20/25 का मतलब होगा कितना? 4 पचे 20 पचे 25, 4/5, और 4/5 का मतलब हो 0.8% की प्लस में आया है तो वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बोलो हाँ या ना। बहुत जबरदस्त सवाल है। अगर आप सवाल को 100 मान के या x मान के किए तो आप बहुत फंस जाएंगे। आते हम अगले सवाल पर, देखिएगा अगला सवाल। ये एवरेज स्पीड का औसत चाल का सवाल है, देख लीजिएगा। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब दूरी निश्चित होगा, क्या बोले? जब दूरी निश्चित होगा और इधर से x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, पूरे यहां से यहां तक गया, और फिर जब वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला आता है 2xy बटे में x प्लस वाई। ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल तुरंत बन जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल तुरंत बन जाए। देखिएगा, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर आएगा 2, x के जगह कितना रखेंगे? 21, और y के जगह कितना रखेंगे? 69, बटे में कितना आएगा? x प्लस वाई। 21 और 69 को जोड़िए तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए काटिए, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 30 बार में, 3 से कटेगा 3 से 10 बार में, 3 से 7 बार में। अब नहीं काटिए। क्यों नहीं काटिए? क्योंकि 10 से भाग लगाना आसान होता है, 10 से भाग लगाना आसान होता है। चलिए गुना करिए, 7 दूना 14 या 23 दूना 46, 46 अगुना में 7 बटे में 10 होगा। 7 छका 42 का 2, हाथ में 4, 7 चौक 28 4 32, अब बटे में 10 है। बटे में कितना है? बटे में 10 है, तो 322 बटे में 10, 32.2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। इस सवाल का ये कॉन्सेप्ट था। अगर ये बात पता है कि एक आदमी जिस दूरी से चला, यहां से यहां तक गया, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और वापस आया उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो औसत चाल। ऐसा खूब सवाल पूछता है, इसलिए हम फॉर्मूला बता दिए। चलो आते हम अगले सवाल पर।
यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है। अब समझिए, कोई संख्या अपने आप में कितना है, 100% होता है, और इसका 20% में कितना जोड़ा जाए, 90 जोड़ा जाए, 90 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। अरे है ना, तो बताइए 20% को 100% होने के लिए कितना जोड़ा जाएगा, 80%। अरे है ना, और सवाल में बोला है कि 90 जोड़ा जाए। क्लियर है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, देखो ना 80% का वैल्यू कितना आ गया, 90। ये खत्म उत्तर है ना। अब कुछ लोग देखो x मान के करेंगे मेरे भाई, किसी संख्या का x का 20%, 20 बटे में 100, 90 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होता है, मतलब x है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे 20 बचे x, इधर ले जाएंगे तो x माइनस में x बटा 5 बराबर 90 आएगा। 5 एकम 5, 4 x बटे में 5 बराबर कितना आएगा, ये 90 आएगा। अब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे 90 गुना में 5 बटे में 4। अब उसका 80% निकालेंगे, फिर 80% निकालेंगे, x का 80% निकालेंगे, 80% निकालेंगे मतलब 90 गुना में 5 बटे में 4 का 80%। भाई काहे के लिए इतना दिमाग, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ो, एक्स तो आपको बर्बाद कर देगी। समझ रहे बातों को ना, हम कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सवाल चुटकी में निपटेगा। समझना, बोल रहा है यहां से कि 20% में कितना जोड़े कि वो स्वयं हो जाए, तो आप कहिएगा स्वयं जो होता है वो 100% होता है। 20% में कितना जोड़े कि स्वयं हो जाए, तो आप बोलिए 80%। और यहां सवाल मिला 90, तो इसका मतलब 80% का वैल्यू कितना आएगा, 90। उस संख्या का 80% पूछ रहा है तो 90 खत्म। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। आ जाओ, यह टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करता है। देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो बोल रहा है ए अकेले उससे दोगुना कार्य कितना समय में लगेगा। ठीक है, क्लियर। आ जाओ आजा मेरे राजा, समझना। हम बोलेंगे, अब डिटेल कहिएगा तो डिटेल, नहीं तो एक लाइन में इस सवाल को निपटा देते। देखिएगा, अगर चलिए डिटेल बना देते हैं। यहां से कितना आएगा, 12, तो बोलिएगा 6 दूना 12 और 12 एकम 12। बी का क्षमता कितना आया, 1, और ए प्लस बी का क्षमता कितना आया, 2। बी का क्षमता अगर 1 है तो ए का भी क्षमता कितना होगा, 1 होगा। अरे है ना, तो बोला ए अकेले उससे दोगुना काम, टोटल काम कितना था, 12, 12 का दोगुना कितना, 24, और 1 से काम करेगा तो कितना लगेगा, 24 दिन। सवाल का उत्तर हो जाए। हम क्या करें, इस बात को समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर ये जानते हैं तो ये सवाल देखते नहीं पड़ जाता। ए प्लस बी किसी काम को अगर 2x डे में किया, नहीं x दिन में, कितने दिन में किया, x दिन में किया, x दिन में किया, और a अकेले उसे 2x दिन में करता है, तो यहां से पता होना चाहिए कि b अकेले 2x दिन में करेगा, है ना। देखिएगा ना, a प्लस बी कितना दिन था, 6 दिन। 6 का दोगुना 12 दिन था, तो तुरंत कहेंगे कि a अकेले उसे काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब 12 दूना कितना आएगा, दुगुना काम है तो 24 दिन, कहानी खत्म। अरे है ना, नहीं समझे तो ये वाला अपना तो बेसिक तरीका है, ये तो समझा ही दिए कि देखिएगा यहां से, और ऐसे भी समझ सकते, बहुत सारे तरीके होते हैं सवाल को निपटाने का मेरे भाई। इस बात को समझिए, अप्रोच सीखिए। देखिएगा, ए प्लस बी किसी काम को अगर यहां से 6 दिन किया और बी अकेले कितना दिन में किया, 12 दिन में किया, तो तरीका होता है कि बी ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो दोनों का गुणनफल 6 गुना में 12, अब बटे में इन दोनों का अंतर 6, 6 से 6 कट जाएगा। ए अकेले एक काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। बोला उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 12 दूना 24। सवाल का उत्तर हो जाए। लेकिन सबसे आसान और सबसे होता है एलसीएम मेथड। आ जाओ, हाँ ये सवाल एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये सवाल हवा में उड़ा देंगे तो उड़ा के देख लीजिए। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले रंग से जो रंगा, नीले रंग से भरा हुआ है, कितना, 2/5। आगे बढ़ते हैं, शेष बर्तन का 1/3 जो शेष बचा उसका 1/3 जो है, 1/3 जो है वह किससे है, काले रंग से है मेरे भाई। अरे है ना, काले रंग से एक बात याद आता है, समझ, एक कहानी सुनाएंगे, मजा आ जाएगा। एक गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ फिर भी दिलवाले, इसकी एक बहुत लंबी कहानी हम समझाएंगे एक बार कभी। शेष बर्तन का 5/6, फिर शेष का कह रहा है, शेष का 5/6 भाग जो है, 5/6 भाग पीले है ना। और यहाँ शेष जो बचा वो कितना है, 4.2 लीटर है ना।
चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल धारिता बताइए। देखिएगा, कुछ लोग इसको एक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं करो। 5 3 और 6 कैल्शियम, 5 3 और 6 कैल्शियम कितना आएगा, कैल्शियम नहीं तो गुना कर दो, 5 3 15 6 का 90। बर्तन जो है पूरा मान लो 90 का, बर्तन पूरा कितना मान लिए 90 का, तो बताओ नीला कितना आएगा, 90 का 2/5, 90 का 2/5 कितना आएगा, 18 5 90, 18 दूना 36। बताओ बर्तन पूरा 90 का, जिसमें से 36 को हम क्या किए, नीले, तो बचेगा कितना, 90 में से 36 घटा दो तो कितना आएगा 54, शेष बचेगा कितना 54, 54 का 1/3 निकालेंगे, 54 का 1/3 निकालेंगे कितना 18। अब 54 में से 18 निकल गया तो बचेगा कितना 36, 36 का 5/6, तो 36 का 5/6 निकालेंगे, 6 एकम 36, तो बचा कितना 6 पचे 30, तो शेष कितना बचा 6। अब 6 का वैल्यू 4.2 लीटर है, 6 का वैल्यू कितना है 4.2 लीटर है, तो 1 का मान कितना आएगा 6 सते 42, 0.7 लीटर होगा। पूछ रहा है बर्तन की धारिता, बर्तन कितना माने थे 90, 90 का वैल्यू कितना आएगा 90 गुना में 0.7, 9 सते 63 लीटर। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन में कहीं है तो टिक कर दो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। बोलो अगर ये बात नहीं समझ में आया, समझ गए क्या, मजेदार सवाल है ये, हमको मजा आया सवाल करने में। आ जाओ, 40% और 15% की क्रमिक छूट की एकल छूट के तुल्य, मतलब दो लगातार छूटे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। x% और y% के दो लगातार छूट या दो क्रमिक छूट, क्रमिक छूट का समतुल्य छूट, समतुल्य छूट या तुल्य छूट एक ही बात है। तुल्य छूट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस में y माइनस में x इंटू में y बटे में 100। बस ये पता है तो ठीक है, नहीं तो रेशियो से भी बता देंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x के जगह 40 है तो 40 प्लस में y के जगह 15 माइनस में 40 गुना में 15 बटे में 100, बस कहानी खत्म। 40 और 15 को जोड़ेंगे तो 55 आएगा, माइनस में 0 0 कटेगा, 4 इंटू में 15 60 होगा, 60 में 10 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, 55 में से 6 घटेगा, 55 में से 6 घटेगा कितना आएगा 49%। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का उत्तर। सर रेशियो बता दीजिए ना, रेशियो मेथड से कैसे इसको निपटाएंगे। 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का क्या मतलब 2/5, 5 में 2 का छूट दे देगा, 5 में 2 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में 3 में। 15% का मतलब होता है 3/20, 20 में 3 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में 17 में। अरे हाँ है ना, मतलब 20 पचे 100 का सामान बिकेगा कितना 17 या 51, बताइए 100 का सामान बिका कितना में 51 में, तो 49 का छूट हो गया कितने पर 100 पर, तो 100 से गुना कर दीजिए और कहानी खत्म हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 49%। सवाल का उत्तर। ना फॉर्मूला याद रखने का झंझट ना ही कुछ, रेशियो लगाइए निपटाइए। आ जाते हैं हम अगले सवाल। यह भी सवाल आपका किसका है, प्रॉफिट। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 वस्तु खरीदे 4 वस्तु मुफ्त योजना में कितने प्रतिशत लाभ। ऐसा सवाल हम खूब कराते हैं क्योंकि खूब पूछता है। देखो छूट मिला कितने पर 4, छूट मिला कितने पर 4, कुल वस्तु कितना है 4 6 10, 10 इंटू में क्या होगा 100%। नहीं समझे 0 0 कटेगा, 10 चौका 40% उत्तर। देखो आपको फ्री में कितना मिला 4 वस्तु, वस्तु कितना ले जा रहे हैं 6 गो पैसा दिए हैं, 4 गो फ्री वाला, 6 4 10 इंटू में 100%। बस कहानी खत्म हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। आ जाते हैं हम अगला सवाल। यह भी एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जोड़ घटाओ गुना कर लीजिएगा क्या। आज हमको सिंप्लीफिकेशन करने का मूड नहीं है, होमवर्क में छोड़ देते हैं भाई, और कमेंट में उत्तर करके बताना, जरूर बताना। क्लियर, आ जाओ कि कर दे। कुछ लोग कहेंगे सर सब सवाल सिंप्लीफिकेशन का छोड़ ही रहे, चलो देख लो, मन नहीं कर रहा सिंप्लीफिकेशन के सवालों को निपटाने का। आ जाओ देखो 3 चौका 12 और 1 13/4 आएगा, 13/4 हो गया, भागा है तो भागा रहने दो, 4 एकम 4 और ये कितना आएगा 4 एकम 4 5/4 माइनस में ये 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, ब्रैकेट वाला के 2 दूना 4 और 1 5/2, अब माइनस में 1/12, हाँ या ना। अब बटे में कितना आएगा, यहां से 5 3 15 तो 1/3, बस
ठीक है। अब जरा समझिए, कल हम फ्रैक्शन पढ़ाए थे, यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 2 है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ 6 से होगा, नीचे बराबर हो गया तो 6 पचे 30, 30 में से 1 निकल जाएगा, 29/12। अब आ जाओ, देखो इसको लिखते हैं 13/4, अब भागा में 5/4, अब माइनस में 1/2, 1/2 और 29/12, 29/12, तो 29 अब बटे में 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, बटे में 1/3। अरे होगा। फिर से समझना, यहां से एक बात फिर से समझना, देखना यहाँ 24 है और यहाँ कितना है 4 है, तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना होगा, 5 6 का 30, 30 में से 29 घटेगा कितना, 1/24, मतलब आ गया 13/4 को भाग लगाएंगे कितना, 1/24 से, अब बटे में कितना आएगा, बटे में ये 1/3 है, 1/3। देखो ना 24, 13/4 और 24 ऊपर जाएगा तो 24 ऊपर जाएगा और 3 भी ऊपर आ जाएगा, 3 भी ऊपर, 4 से 4 छका 24, 4 छका कितना आएगा 24। अब देखिएगा 13 छका 78, 78 तिया 78 में 3 से गुना होगा तो 8 3 24 का 4, हाथ में 2, 7 21 2 23, 234। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस सवाल का उत्तर। कैलकुलेशन होता है भाई, इसमें कुछ नहीं होता है, जोड़ घटाव गुना भाग। अगर इन सवालों को भी करने में आप असमर्थ हैं तब थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए, ये 20 नंबर जो सवाल है, 20 नंबर सवाल है, ये आपका एज से रिलेटेड है। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। सोनिया की शादी कितने वर्ष, 15 वर्ष पहले हुई थी, 15 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु, सोनिया की वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान जो है शादी के समय का 8/5 गुना, शादी के समय का जो है कितना है 8/5 गुना है, मतलब है कि शादी के समय कितना होगा 5, शादी के समय कितना होगा 5 और वर्तमान कितना होगा 8। जिस शब्द के साथ का या से लगा रहता है वह क्या होता है, आधार होता है। तो शादी के समय की आयु का 8/5 है, तो शादी के समय कितना होगा, शादी के समय होगा 8 और शादी के समय होगा 5 और वर्तमान होगा 8। अरे है ना। चलिए यहां से देखिएगा, वर्तमान है 8 और शादी है 5, तो 3 वर्ष पहले हुआ था और सवाल 3 रेशियो पहले, यहां है 8 और यहां 5, तो कितना कम है 3। अब 15 साल पहले मतलब 15 साल पीछे, तो 3 का वैल्यू 15 साल, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 3 बचे 15। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। उसकी शादी के समय, तो बताए उसके शादी के समय उस सोनिया कितने के हो गए, 25 साल का, 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 25 साल। उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। अच्छा, शादी के समय सोनिया अगर 25 की थी, मतलब बहन जो होगी कितने की होगी, 25 में से 8 घट जाए कितने साल की, 17 साल की होगी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु बताइए। शादी 15 साल पहले हुआ था तो इसमें 15 जोड़ देंगे, 17 15 कितना आएगा, 32 वर्ष। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अरे है ना, बात क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह जो है नल और टंकी का सवाल है। 3 पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 40 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकता है। अच्छा, ए जो है 40 मिनट में भर सकता है, बी जो है 20 मिनट में भर सकता है और सी जो है 30 मिनट में भर सकता है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। मतलब ए जो है पी छोड़ता है, कोई केमिकल है, बी जो है क्यू छोड़ता है, डिस्चार्ज करता है, और सी जो है 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन में क्यू का अनुपात कितना होगा। 9 मिनट का कहानी है। चलिए समझिए, पहले एलसीएम लीजिए। 20 40 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 120। 40 तिया 120, 20 छका 120 और 30 चौका 120। अरे है ना, बोला है 9 मिनट के बाद बिलियन क्यू कौन छोड़ रहा है, तो क्यू छोड़ रहा है बी। 9 मिनट में 9 6 गुना में 9 होगा, अरे है ना। और कुल कितना होगा, ए छोड़ेगा 3 और 6 9 4 13, तो 13 गुना में 9, तो 9 से 9 कट ही जाएगा। क्यू होगा कितना, 6/13 भाग होगा, 6/13 भाग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। नहीं समझे, अरे बी जो है 9 मिनट में कितना छोड़ेगा, 1 मिनट में 6 छोड़ता है, 9 मिनट में 9 से गुना, और पूरा जो है तीनों मिलके 1 मिनट में कितना छोड़ेगा, 3 और 6 9 और 4 13, 9 मिनट में कितना, इतना, तो 6/13 भाग सवाल का उत्तर हो जाएगा।
चलिए, यह सवाल बहुत फेमस सवाल, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ, एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। यह कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से सवाल है। देखिएगा, दो संख्या का एचसीएफ 18 है और एलसीएम इतना दिया है, उनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। पहले दूसरी संख्या निकाल लो, अरे है ना। तो यहां से हम पूछेंगे कि दूसरी संख्या कैसे निकलेगा। तो दूसरी संख्या निकलेगा एलसीएम गुना में एचसीएफ में भाग लगा दीजिए पहली संख्या से। एलसीएम मेरे प्यारे कितना 1512, एचसीएफ कितना 18, अब बटे में पहली संख्या कितना 126, 18 सते 126, 7 बार में कटेगा, 7 से भाग लगाइए, 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचेगा 1, 7 एकम 7, 4, 7 छक्का 42। दूसरी संख्या निकल कितना गया, दूसरी संख्या निकल गया 216, अंतर पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या 216 और पहली संख्या 126 से घटा दो, 6 में 6 गया 0, 21 में से 12 गया 9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल का उत्तर। आप देख रहे होंगे कि मेरी गति थोड़ी सी बढ़ गई, कारण हम बता देते हैं, क्योंकि लाइट कट गया है और एसी चलना बंद हो गया है। और आप इस बात को समझिए कि अगर एसी बंद है ना तो इस रूम में 5 मिनट रहना मुश्किल है, समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर 2, 2, 4, 2, 6, 7 को ट्यूबलाइट 40 वाट का जल रहा है, तो 280 वाट ऊपर माथा से और नीचे से 40 दूना 80 वाट, मतलब 350 वाट का लाइट आप में जलाया जा रहा है इस रूम में, छोटे से 8 बाई 8 के कमरे में, सोच सकते हैं आप, समझ रहे। फिर ये 300 वाट का बोर्ड है, दुद्दू वो लैपटॉप है, क्लियर है, इसलिए मैं अपना थोड़ा गति बढ़ा लिया हूं। आ जाइए, देखिएगा, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ 542 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/5वें भाग के बराबर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई ये भी कोई सवाल है क्या, ये आपको बस फंसा रहा है। देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दिया है 542, अरे है ना, और बोला है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया जो है वह टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का कितना है 2/5 है, और यही पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो ये कोई सवाल है क्या, ये तो कोरिया का बच्चा भी कर देगा कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 542 का 2/5, बस कैलकुलेट कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 5 से काटिए ना, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, 2, 5 चौका 20, 108.4, 2 से गुना होगा तो 216.8। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। कहानी खत्म। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, आर निकालेंगे, फिर नहीं भाई, ये सब सवाल का पूरा लैंग्वेज पर हो, समझ रहे बातों को ना। आते हम अगला सवाल, देखिएगा, एवरेज का यह सवाल है, औसत का सवाल है। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। चलिएगा, देखिएगा, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, हम जो कहानी समझा रहे सुनना। औसत पहले कितना था, 26 था। औसत पहले कितना था, 26 था। पहले औसत 26 था, अब औसत 27 हो गया। पहले इस बात को, मतलब 26 से 27 हो गया, मतलब औसत बढ़ा। क्यों बढ़ा, तो कोई आया है और औसत बढ़ गया, इसका मतलब ज्यादा लेके आया है। तो 26 पहले था, अब हो गया कितना 27, कितना ज्यादा है 1, और औसत का मतलब होता है प्रत्येक पर बढ़ेगा, तो 1 बढ़ाएगा कितने पर, 2700 पर। बस टीचर की आयु होगा 26 जोड़ 27, कितना 53 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर। कहानी खत्म। नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो इसका बेसिक तरीका समझिएगा। 26 छात्रों की औसत 26 है, तो कुल कितना आएगा, कुल आएगा 26 गुना में 26, अरे हाँ है ना। अब एक और आ गया, तो अब नया कुल कितना आएगा, तो बोलिएगा, अब हो गया आदमी 27, औसत भी 27 हो गया, तो यहाँ नया कुल जो होगा 26 गुना में 26 कितना आएगा 676, और 27 गुना में 27 कितना आएगा 729, घटा लीजिएगा ना, 27 गुना में 27 कितना आएगा 729, तो 24, 29, 53, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 53, और यही 53 इस सवाल के क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं करना, हमको ये सीखना है। देखिएगा ना, पहले औसत 26 था, बढ़ा, इसका मतलब ज्यादा वाला आया, कितना ज्यादा लेके आया, पहले 26 था 27, एक ज्यादा लेके आया 2700 के लिए, तो 26 प्लस में 27, 53 वर्ष उत्तर हो जाएंगे। आ जाओ, 6800 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करिए। बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे तरीके, हम क्या करें,
फॉर्मूला लगा दे, देखो पहले फॉर्मूला देख लो। a बराबर होगा p इंटू में 1 प्लस में r बटे में 100 के पावर में 2, क्योंकि 2 साल का मान लो या n। p कितना है 6800 रुपया है, अगुना में 1 प्लस में r कितना है, r है 15 बटे में 100 और 2 साल का है तो 2। बस अब कैलकुलेशन करते रहिए। 18 यहाँ से 15, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 20, 20 से कम 20 और 1 23 बटा में 20 स्क्वायर है तो 23 बटा में 20 हो जाएगा, 23 बटा में 20 होगा, 23 बटा में 20 समझिएगा। अब बस कैलकुलेशन है मेरे भाई, 0 0 से 0 0 कटेगा, 2 दूना 4 से 17 बार में कटेगा, कहानी खत्म। 23 गुना में 23 529 गुना में 17, 529 गुना में 17 देखिएगा ना, 9 7 63 इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक। ये आंसर और ये आंसर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम दूगो में फंस गए, नहीं फंसे, गुना करना पड़ेगा। 17 नमा 153 का 3 हाथ में आएगा 15, 17 दूना 34 और 15, 34 और 15 49 का 9 हाथ में 4 आएगा, 17 पचे 85 या 4 89, आंसर कितना आएगा 8993, ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ या ना। अगर आप टेबल मेथड जानते हैं तो 15% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कहेंगे 32.25%, अरे है ना। लेकिन यहाँ ब्याज है, ये CI निकला, मिश्रधन पूछ रहा है तो सीधे सीधे 6800 का 132.25% निकाल दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बस इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये बातें तो आपके दिमाग में होंगे अगर आपको टेबल पता है तब, बोलो हाँ या ना, आंसर यही आएगा, देख लेना निकाल के। नहीं आएगा तो फिर आप हमको कमेंट में जो नहीं सो बोल देना, क्लियर है। तो ये 25 सवाल कैसा लगा, आप कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें बहुत दुख होता है। अगर अच्छा लगा तो आप बोलिए अच्छा लगा, बुरा लगा तो कमेंट में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, 25 सवाल, फिर मिलते हैं कल हम देखेंगे एसएससी का कोई सेट उठाकर लेके आएंगे, या एसएससी का सेट उठाकर लेके आएंगे, या हम कोई एक नया टॉपिक पकड़ेंगे जो कॉन्सेप्चुअल हो। जैसे बहुत सारा टॉपिक है प्राइम नंबर पढ़ाने के लिए, अभाज्य संख्या, डेसिमल पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन का गुना लेके आ जाएंगे, समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको डेली मिलेगा, ये तो चलते रहना, ये दोनों चीज चलते रहना है। तो चलिए अभी के लिए इतना है, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।